वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने सब कुछ समझ लिया है कि स्वर संधि क्या है और पांचों के पांचों प्रकार स्वर संधि के हमने ये समझ लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मतलब जितने भी जो दो शब्द है उनको जोड़कर एक नया शब्द बनाना है, तो उसको हम अभी थोड़ा डिस्कस करके हम जानते हैं कि इन सब के उत्तर क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर 106 निकालिए। तो उसमें उपयुक्त उदाहरणों के आधार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके उत्तर हम ज्वाइन करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला है, जैसे एग्जाम्पल दिया है पहला, कंस प्लस अरी तो कंसारी है ना। तो एक प्लस आनंद का क्या होगा, जैसे आपको कहा अ प्लस आ इक्वल टू आ ही होगा, है ना। तो एक प्लस आनंद का होगा एकानंद। या और नेक्स्ट है गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, ई प्लस ई इक्वल टू दीर्घ ही होगा, है ना। रसवई प्लस रसवई इक्वल टू दीर्घ, तो गिरिंद्र, गिरिंद्र, गिरेंद्र नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। जनरली इंद्र हम कहते तो इसलिए इंद्र लिखते, पर इंद्र नहीं इंद्र, तो गिरिंद्र दीर्घ ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है पारी प्लस इच्छा। अच्छा, पारी प्लस इच्छा, इसमें आपको परीक्षा नहीं लिखना है, ये ध्यान रहे, हमें लिखना है परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा नहीं लिखना है, ये इसका उत्तर आएगा परीक्षा, परीक्षा। ओके, बड़ी ई आएगी इसमें। और अगला दिया है नाडीश्वर, नाडीश्वर का नाड़ी प्लस ईश्वर, इसमें क्या है नाडीश्वर, नडीश्वर नहीं आएगा, नाडीश्वर आएगा। ओके, अब दूसरा संधि विच्छेद कीजिए। अब आपको संधि अलग करनी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें कहाँ अ आएगा कहाँ आएगा कभी कभी पता नहीं चलता है ना। तो अब हम संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिए कल्पांत, तो इसका है कल्प प्लस अंत। ठीक है, उसी प्रकार भाषांतर में क्या आएगा, अलग करना हो तो भाषा प्लस अंतर, है ना, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, तो भाषा प्लस अंतर। अब नेक्स्ट है विद्यालय, तो विद्यालय में क्या आएगा विद्या प्लस आलय, है ना, दोनों का अपने अपने शब्द का अर्थ है। तो विद्या प्लस आलय तो क्या बना विद्यालय। मुनीश, तो मुनीश को अलग कैसे करें, तो जैसे अपन मुनि, मुनि में छोटी ई मतलब दीर्घ ही आएगा, रस्वई आएगा, रस्वई मतलब छोटी ई, है ना। तो मुनि, मुनि मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना मुनि है ऋषि है ना, ऋषि मुनि, तो ये वो वाली मुनि, तो मुनि प्लस ईश, मुनि प्लस ईश, तो क्या आएगा मुनीश। ओके, नेक्स्ट है कृष्णानंद, कृष्णानंद में दो कैसे अलग करेंगे, तो कृष्ण प्लस आनंद, कृष्ण प्लस आनंद को दोनों को अलग करें तो कृष्ण प्लस आनंद, तो कृष्णानंद हुआ। ठीक है, अब है रविंद्र, है ना, रविंद्र बहुत प्रख्यात नाम है ना, पर वो रविंद्र शब्द बना कैसे, तो इसके आप देखे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रवि में ई छोटी आएगी, है ना, रसवई, तो रवि प्लस इंद्र, तो क्या होगा रविंद्र। उसी तरह से रजनीश, तो रजनीश में क्या आएगा रजनी प्लस ईश, तो रजनीश में रजनी प्लस ईश, रजनी में
है ना, रजनीकांत। उसी तरह से रजनी प्लस इश, तो इसमें आएगा रजनी प्लस ईश, ईश्वर बोलते हैं ना, रजनी प्लस ईश, वैसे रजनीश। अब है गुण स्वर संधि से। अब नेक्स्ट हम पहुंचेंगे पेज नंबर 107 में, ठीक है। तो भुजग प्लस इंद्र, भुजग प्लस इंद्र तो क्या होगा, भुजगेंद्र, है ना। तो उसी तरह से उसको संधि को हम जोड़ के बनाते, ठीक है। तो नर प्लस इंद्र तो क्या हो गया, नरेंद्र। नर प्लस इंद्र तो क्या, नरेंद्र, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, तो इसी के आधार पर। नेक्स्ट है फल प्लस इच्छा, है ना, अ प्लस ई हुआ, तो फल, तो अ प्लस ई में क्या होगा, फलेच्छा। कहा था ना फलेच्छा, फलेच्छा नहीं होगा, फलेच्छा होगा, है ना, अ प्लस ई होगा फलेच्छा। नेक्स्ट है कमल प्लस ईश, कमल प्लस ईश है तो क्या होगा, कमलेश। और प्लस कोई भी ई ऐड करो तो ए हो जाता है ना, कोई भी अ से कोई भी ए तक ई से कर दो तो क्या होगा, ए, तो कमलेश, कमल प्लस ईश में। अब होता है प्राण प्लस ईश, तो क्या होगा, प्राणेश्वर, है ना, प्राणेश्वर। नेक्स्ट है उमा प्लस ईश, तो उसका क्या होगा, उमेश, बिल्कुल। महा प्लस ईश में क्या होगा, महेश। रमा प्लस इंद्र तो क्या होगा, रमेंद्र, रमेंद्र, हाँ, रमेंद्र नहीं होगा, रमेंद्र। अगला होगा सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि, सप्तर्षि, है ना, सप्तर्षि। सप्तर्षि, है ना, जैसे महर्षि में क्या है, महर्षि ब्रह्मर्षि, उसी तरह से सप्तर्षि। नेक्स्ट है अर्थ प्लस उपार्जन, अर्थ प्लस उपार्जन का क्या है, अर्थोपार्जन, है ना। ग्राम प्लस है, ग्राम प्लस उद्धार, है ना, अ प्लस ओ, अ प्लस उ तो क्या होगा, ओ, तो ग्रामोद्धार, ग्रामोद्धार। नेक्स्ट है नव प्लस उदय, तो अ प्लस उ में क्या है, नवोदय। पर प्लस उपकार, अ प्लस उ तो क्या होगा, परोपकार। नव प्लस उढ़ा, उढ़ा, या ठीक है, अ प्लस उ तो क्या होगा, नवोढ़ा। लंबा प्लस उदर, आ प्लस उ तो क्या होगा, ओ, वही ओ आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, लंबोदर, गणेश जी को कहते हैं ना लंबोदर। महा प्लस उदय, आ प्लस उ तो क्या आएगा, महोदय, है ना। महोदय मतलब अपन सर कहते हैं ना, सर को महोदय कहते हैं, तो महाउदय। नेक्स्ट है धारा प्लस उष्ण, धारा प्लस उष्ण, अ प्लस उ तो क्या होगा, धारोष्ण, धारोष्ण। नेक्स्ट है महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि तो क्या होगा, महर्षि, ऊपर जैसे, ठीक है, देवर्षि ब्रह्मर्षि, वैसे महर्षि दिया है, ऊपर भी दिया है वैसे तो, महर्षि।
सम प्लस कृति, सम प्लस कृति, ये थोड़ा अलग है ना। तो इसका ध्यान रहे, सम प्लस कृति का होगा संस्कृति, सम प्लस कृति तो क्या होगा संस्कृति, ये ध्यान रहे इसका। ओके, अब हमें संधि विच्छेद करना है, मतलब संधि अलग करना है। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो कर्णोद्धार, तो कर्णोद्धार का क्या होगा कर्ण प्लस उद्धार। जन्मोत्सव, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होगा जन्म प्लस उत्सव। अगला है नीलोत्पल, तो उसका दोनों अलग करें तो क्या होगा नीला प्लस उत्पल, है ना। आ प्लस उ में भी ओ आता है ना। धीरोदात, धीरोदात, धीरोदात में क्या होगा धीर प्लस उदात। नेक्स्ट है चिंतोन्मुक्त, चिंतोन्मुक्त, उसमें क्या आएगा चिंता प्लस उन्मुक्त, चिंता प्लस उन्मुक्त। महोपदेश, महोपदेश का क्या है अलग करो तो महा प्लस उपदेश, आ प्लस उ आया कि नहीं ओ। फिर आता है ध्वजोत्तोलन, ध्वजोत्तोलन में क्या आएगा ध्वजा प्लस उत्तोलन, ध्वजा प्लस उत्तोलन। उसी प्रकार विवेकानंद, विवेकानंद का क्या है विवेक प्लस आनंद, ये इजी है थोड़ा ये विवेकानंद का, तो इसे समझना भी लिखना भी इजी रहेगा ना। देवेंद्र तो देव प्लस इंद्र, ठीक है। विजयच्छा, विजयच्छा का अलग करें तो क्या होगा विजय प्लस इच्छा। गणेश, गणेश का अलग करो तो क्या होगा गण प्लस ईश, ईश में दीर्घ ही आएगा। भूतेश तो क्या होगा भूत प्लस ईश, अगेन दीर्घ ही। परमेश्वर, परमेश्वर में अलग करें तो क्या होगा परम प्लस ईश्वर। गंगेश, गंगेश में क्या होगा गंगा प्लस ईश, ओके। ओनली गंग नहीं लिखना है, गंगा, गंगा नदी है, ओके। तो गंगा प्लस ईश, गंगेश। थानेश्वर, थानेश्वर में हम क्या लिखेंगे थाना प्लस ईश्वर, है ना। कुछ कुछ भी नाम जोड़ दो तो नया नाम बढ़ जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो विद्योत्तमा, विद्योत्तमा का अगर हम अलग करें तो क्या आएगा विद्या प्लस उत्तमा, विद्या प्लस उत्तमा। फिर आता है अंतिम इसका, तो आता है संगीत, संगीत, तो उसका अलग करें तो क्या होगा संग प्लस एत, संग प्लस एत। You go संग, संग प्लस ईत, ओके। तो ये हो गया। अब अंत में हम आ गए हैं, तो पेज नंबर 108 निकालिए। हाँ 108 में ही अभी, तो वृद्धि स्वर संधि के आधार पे हम देखते। तो 108 में जो पहला क्वेश्चन है वो है वन औषध,
वन प्लस औषध, अ प्लस हो तो क्या होता है, औ ही होता है, तो वनौषध। उसी तरह से परम प्लस औषधि, औदार्य, सॉरी परम प्लस औदार्य, तो क्या हुआ, परमौदार्य, परमौदार्य, परमौदार्य। अब है संधि विच्छेद कीजिए, संधि को अलग करना है। तो पहला शब्द है शुद्धोदन। शुद्धोदन का क्या होगा, शुद्ध प्लस उदन। और दूसरा है महोषध। महोषध का क्या होता है, जैसे ऊपर दिया हुआ है महा प्लस औषध, ओके, जैसे ऊपर के उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम जाते हैं पेज नंबर 110 में। तो 110 के पेज में वो पहले अति अनंत, अति प्लस अनंत का क्या होगा, अत्यंत, अत्यंत, ओके। वी प्लस आधि, वी व्याधि, है ना, व्याधि लिखते ना, व्याधि की थी, वी प्लस आदि का होता है व्याधि, है ना। गौरी प्लस आदेश, गौरी प्लस आदेश का क्या होगा, गौरियादेश, गौरियादेश। लिखते नहीं, गौरियादेश, गौरी प्लस आदेश ना। नेक्स्ट है मधु प्लस आचार्य। मधु प्लस आचार्य का क्या होगा, मध्वाचार्य, वाह होगा ना, उ प्लस आ क्या होता है, व होता है ना, उ प्लस आ होता है मध्वा, मध्वाचार्य, है ना, ये भी ध्यान रहे। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि तो क्या होता है, इत्यादि, इत्यादि। अभि प्लस उदय तो क्या होगा, अभ्योदय, अभ्योदय, ब आधा और योदय, है ना। नेक्स्ट है पशु अधम। पशु प्लस अधम तो क्या होगा, पशवोधन, पशवोधम, पशवोधम, उ प्लस अ, पशवोधम। नेक्स्ट है वधु प्लस आगमन, जैसे लास्ट में उसमें दिया है उदाहरण में, तो वध्वागमन, है ना, वध्वागमन है। वध्वागमन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू रखते हैं। तो इति का होता है आदि, इति प्लस आदि तो है इत्यादि। अभि प्लस उदय मतलब ई प्लस उ, ई प्लस उ तो क्या होता है, अभ्योदय, अभ्योदय होता है ना, अभ्युदानम अधर्मस्य कहते हैं ना, अभ्युदानम, अभ्युदानम, है ना, अभि प्लस उदानम, है ना। उसी तरह से यहाँ पे अभ्युदय तो अभ्योदय ना। तो इसका अगला है पशु प्लस अधम। तो पशु प्लस अधम क्या होता है, उ प्लस अ क्या होता है, व है ना। पश्वधम, पश्वधम, है ना, पश्वधम, उ प्लस अ, जैसे पहले भी आपको बताया गया था, है ना। फिर होता है वधु प्लस आगमन,
जैसे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था कि वध्वागमन है ना। अब संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मतलब संधि अलग करना है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बीच का जो पोर्शन है उसमें आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ से हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला शब्द है अत्याधिक। अत्याधिक में क्या होता है? अति। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अति में ई रस्वई आता है और अधिक प्लस अधिक, ओके। तो अत्याधिक, ओके। दूसरा है यद्यपि, सॉरी माफ करना, गत्यात्मकता। गत्यात्मकता, गत्यात्मकता मतलब गत्यात्मकता, गत्यात्मकता। तो इसमें दो शब्द कौन से ऐड करने, अलग करने? तो गति। गति होता है ना, गति मतलब स्पीड। गति प्लस आत्मकता, आत्मकता नहीं आत्मकता, ओके। तो गति प्लस आत्मकता, तो गत्यात्मकता बन जाता है, ठीक है। व्याधि, व्याधात, व्याधात, जैसे अपने व्याधि लिखे ना, व्यधि, व्यधि या व्याधि दिया हुआ है ना, व्यर्थ है ना। तो वी प्लस व्याधात, तो वी प्लस आधात, वी प्लस आधात, वी का रस्व ई, तो वी प्लस आधात, तो व्याधात बन जाता है ना। फिर अगला है व्यूह। व्यूह, तो उसमें क्या होगा? वी प्लस ऊह, वी प्लस ऊह, ऊ दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ आता है इसमें, ठीक है। वी प्लस ऊह, वी में वही दीर्घ रस्व ई, ठीक है। फिर आता है स्वल्प। स्वल्प में क्या आता है? सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, ओके। फिर आता है यद्यपि। यद्यपि में पहले भी किया हुआ है, तो उसमें क्या आता है? यदि, यदि प्लस अपि है ना, यदि प्लस अपि, तो यद्यपि उसमें क्या था? ई प्लस अ है ना, यद्यपि। यदि में ई छोटी आएगी है ना, रस्वई, और अपि इज इक्वल टू यद्यपि, ओके। तो सख्यागमन। सख्यागमन में दो अलग अलग शब्द कैसे बनेंगे? सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन। सखी, इसमें दीर्घ ही आएगा सखी में, है ना। सखी बोलते हैं ना फ्रेंड, तो सख्यागमन, सखी प्लस आगमन। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त में क्या होगा? उपर्युक्त, जो काफी वैसे तो डिफिकल्ट है पर आ जाएगा। क्या आएगा इसमें उपर्युक्त में? ऊपर प्लस ऊपर, उपह प्लस उक्त, उपह प्लस उक्त। ये काफी डिफिकल्ट है, काफी डिफरेंट है, ओके। उपह
प्लस उक्त, ठीक है, ये है उप प्लस उक्त। सरयागमन, सरयागमन में क्या आएगा? सर प्लस सरी, सरी प्लस आगमन, सरी प्लस आगमन, इसमें ई बड़ी आएगी, दीर्घई है ना, दीर्घई आएगा ना, नहीं, सरई, सरई आगमन, सरई आगमन, सरई प्लस आगमन, सरई, ओके, सरई आगमन। देखिए सरई ऐसा होता है, सरई प्लस आगमन, ओके। फिर आता है मध्वासव, मधु प्लस आसव, मध्वासव, मधु प्लस आसव, मधु होता है ना, मधु, हाँ, मधु प्लस आसव तो मध्वासव, ओके। अब आते हैं अंत में, तो संधि कीजिए उसी में, तो अंत में जो अयादि स्वर संधि के जो क्वेश्चन दिए तो हम करेंगे। तो संधि कीजिए में पहले आया क्या है, ने प्लस आयन, तो क्या होगा, ने प्लस आयन तो क्या आएगा, नायन, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था नायन, ने प्लस आयन तो क्या आएगा, नायन। फिर आता है श्रो प्लस अन, तो क्या आएगा, श्रवण, श्रवण, श्रवण बोलते हैं वैसे तो, इसमें श्रवण। श्रवण, ओके। गे प्लस अन तो गायन, गे प्लस आयन तो क्या आएगा, गायन, है ना। शे प्लस अन तो क्या आएगा, शायन, शायन, वैसे तो शयन बोलते हैं, शय प्लस अन में तो शायन, शयन बोलते हैं ना, शयन कक्ष, तो उसी तरह से शायन, तो शायन भी कह सकते हैं, ठीक है, शायन लिखना था, शायन। अब देखते हैं नायिका, नायक का जैसे दिया ना कि न प्लस अक, तो उसी तरह से जैसे गायिका का दिया है के प्लस इका, तो उसी तरह से नायिका का क्या अलग कर सकते, नए प्लस इका, नए प्लस इका। श्रावण, श्रावण का क्या लिख सकते, श्रो प्लस आवन,
श्रौ प्लस अवन, श्रौ प्लस अन, कह सकते हैं ना श्रावण का श्रौ प्लस अन। जैसे पीछे ऊपर दिया श्रौ प्लस अन है, ठीक है, ऊपर जो था वो श्रो था, ये क्या है श्रौ है, श्रौ, श्रौ प्लस अन था तो वो श्रवण, ये जो है वो श्रावण है तो श्रौ मतलब बड़ी डबल ओ आएगा, ठीक है, ओ प्लस श्रौ प्लस अवण, ठीक है, श्रवण। फिर आएगा श्रावक, श्रावक में क्या है शौ प्लस अवक, तो शौ प्लस अवक का क्या होगा शौवक, शावक, सॉरी इट्स अ शौ प्लस अवक, ओके इट्स एन शावक, ओके। तो इस तरह से आपको संधि अलग करनी। तो इसी के साथ स्वर संधि का जो ये पाठ है वो पूरा होता है। अब इस तरह के कोई भी नए नए शब्द आपको मिलते तो इसका अभ्यास कीजिएगा और इसका अध्ययन कीजिएगा। आपको हो सकता है कि ग्रामर में एग्जाम में संधि जोड़ना या अलग करना, ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो इसका आपको इजीली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम कोई नया ग्रामर का पाठ अभ्यास करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।